भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीएमजीएसवाई विभाग जो है ये अव्वल दर्जे की लापरवाही करते हैं। सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिये बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार ये तो पुलिये को। पीएमजीएसवाई विभाग की एक और लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। 50 लाख की लागत से पुल बनाया गया। एक बारिश आया तो यहाँ तक 2 टुकड़ा कर दिया था। दबाव कितना रहता है इसका, पानी लहर का जो ताकत है कितना स्पीड रहता है, वो सारी चीज चर्चा किए हैं। 3 या 4 फीट भी नीचे नहीं खोदे हैं, ऐसा करके बना है इसको। देखिए मैडम, ये तो छोटा सा नाला है लेकिन आने में बहुत अपना फार से पूरा पानी आता है, पूरा दब जाएगा। अच्छा बना है ये। मटलागोड़ा है और पेगड़ापल्ली भी है, कोतूर भी है, इधर से हम लोग को पास पड़ेगा। जनपद पंचायत सीईओ को भी बोलेंगे, कलेक्टर साहब को भी बोलेंगे। सिस्टम में बैठे हुए लोग इस तरह की तस्वीरों को देखकर भी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। इस तरह एक विभाग पूरी बेशर्मी के साथ इस तरह की लापरवाहियां कर रहा है, बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। बिहार में केवल पुल नहीं बह रहे हैं, बीजापुर में भी बह रहे हैं। पीएमजीएसवाई विभाग यानी कि भ्रष्टाचार का गढ़। पीएमजीएसवाई द्वारा बीजापुर में बनाई जा रही अधिकांश सड़कें वक्त से पहली बारिश में बह जा रही हैं। कहीं कहीं सड़कें ही नहीं बनाई जाती हैं, केवल दस्तावेजों में बनाई जाती हैं। पुल पुलिये नहीं बनाए जाते, पुल पुलिये गायब हो जाते हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं। सड़कें गायब हो गई, इसका FIR हो चुका है पीएमजीएसवाई विभाग के सड़कों का। और अधिकांश पुल पुलिये जहाँ बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं और पहली बारिश में बह जा रहे हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आया हूं मैं, 2 पुलिये की कहानी लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल मैं भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब कितना दूर हो गए गाँव? 35 किलोमीटर दूर धनगोल गांव है। धनगोल गांव की 2 कहानियां आपको दिखा चुका हूं कि एक पुल के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने 4 साल मिन्नतें मांगी, लेकिन उस पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं मिली। फिर हम आए, खबर प्रकाशित किए, खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ और पुल की स्वीकृति दे दी सरकार ने। अब जैसे रिपोर्टिंग करने यहाँ पहुंचा तो ग्रामीणों ने 2 किस्से और बताए, 4 समस्याएं गिना डाली। समस्याएं कहाँ खत्म होती हैं और हमारी जो सरकारें हैं कौन सी जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। तो यहाँ पहुँचते ही जो है मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ और यहाँ पे एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से। करीब 3 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है यहाँ पे, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पुल का, पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। इस तरह की दादा थोड़ा सा ऐसे रखिए, पानी में भीग जा रहा है। इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, SDO, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। भैया ये जैसे आप ही बता रहे थे ना 1 साल पहले बना है, यहाँ पे तो पुल बनना चाहिए था, ये लोग ह्यूम पाइप लगा दिए। अब उस वक्त में अब पुल या नहीं बन पाएगा, ऐसा करके कहीं से पुराना 2 पाइप को लेके आए, लाके डाल दिया यहाँ पे। जी क्यों नहीं बन पाएगा बोले पुलिया? अब उस टाइम नहीं है, ये है वो है बोल के पाइप मन को लाके जोड़ दिए और ऊपर से मुर्म डाल के छोड़ दिए, चला गए। इसके उस पार कितने घर बनाए आगे? यहाँ से इधर 30-40 घर है और आगे। तो कैसे करते हो फिर यहाँ पे सफर करना है तो? अब ऐसे आना जाना चल रहा है भैया, आप जान रहे हो, अभी आने जाने में दिक्कत है। इधर से ट्रैक्टर जाना है तो इधर से रास्ता बना दिए हैं। अब बाइक मन तो इधर चले गए ना, बुधरी रख के आ रहे हैं। अब परिवार इधर जितना 30-40 घर का परिवार जो है इधर से परेशान है, तकलीफ है। कभी शिकायत किया हो किसी से कि भैया वहाँ तो पुलिया बनना था, ह्यूम पाइप लगा दिए हैं? हाँ, उस टाइम तो बोले हैं, चर्चा किए हैं, जो काम में देख रेख करते थे उनसे चर्चा करने से उसने बोला है कि अब नहीं हो पाएगा, इसमें पाइप लगा देंगे, अभी यहाँ पुलिया नहीं है, ऐसे हम लोग पाइप लगा के काम चला लेंगे, ऐसा करके बोल के निकल गए। कितनी भर्रासाई है, कितनी लापरवाही है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीएमजीएसवाई विभाग जो है ये अव्वल दर्जे की लापरवाही करते हैं। अपनी तिजोरी भरने के लिए इस तरह के पुल पुलियों का निर्माण केवल कागजों में कर देते हैं,
सड़कें गायब हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिये बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार ये तो पुलिये को। ऐसे ही एक पुल का किस्सा है इसी गाँव का, चलिए आपको उसको भी दिखाते हैं। पीएमजीएसवाई विभाग की एक और लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, दिखाते हैं आपको, आइए। ये करीब 50 लाख की लागत से पुल बनाया गया है धनगोल पंचायत में ही। कुछ देर पहले जो वीडियो आपको दिखा रहे थे, वहां से महज इसकी दूरी 100 मीटर होगी और ये पहली ही बारिश में पुल बह चुका है। ये देखिए, पुल को दिखा दीजिए। और यहाँ की लापरवाही की पराकाष्ठा भी आपको बताएंगे कि कैसी लापरवाही की गई है। पुल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्रासाई और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस पुल के निर्माण में हुआ है। सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पुल दिखा दीजिए, ये दरारें दिखा दीजिए और पीएमजीएसवाई की लापरवाही देख लीजिएगा। पुल दिखा दीजिए, पुल दिखा दीजिए। बताया जा रहा है कि इस जगह पहले एक पुल का निर्माण कार्य हो रहा था, वो भी बह गया। ये नीचे जो फाउंडेशन देख रहे हैं आप, ये वाला दलदल है। चलिए वापस चलिए। तो वो जो है उस पुल का निर्माण कार्य पहले हो चुका, वो पुल बह गया। उसके बाद अभी गर्मी में इस पुल का निर्माण कार्य करवाया गया 2024 में, और ये पूरी तरह से बह चुका है, टूट चुका है और इस इलाके का संपर्क इस इलाके से टूट चुका है। नागेश भैया आइए, कब बना है पुल? ये पिछले साल बना है भैया। पिछली बारिश झेला था क्या? नहीं चला, इससे पहले जब फाउंडेशन बना था एक बारिश आया तो यहाँ तक 2 टुकड़ा कर दिया था। 2 टुकड़ा कर दिया। ये वाला वही है, पुराना वाला पुनद का, ये पहले वाला पिलेंथ का है। ये वाला इसी टूटा था। फिर बारिश खत्म होने के बाद इसको फिर ऊपर से वहीं पर सेट करके टुकड़ा कुर्सी में डाल के फिर ऊपर से इसको बनाए थे। पहले वाले को निकाले नहीं, पुराने वाले को नहीं निकाले, उसको निकालो बोले थे लेकिन अब उसको साइड कर दिए हैं। जो मैडम इसका टेंडर लिए थे उसने बोला है कि इसमें कितना ज्यादा पानी आता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे डालो ऐसा करके। वो मैडम भी हम लोगों के साथ 22 भी हुआ था। मैडम इसमें बहुत पानी आता है, इसका बहुत दबाव रहता है और बहुत तकलीफ जाएगा, पुल टूटेगा तो हमारा संपर्क टूट जाएगा, ऐसा करके बहुत सारे उससे हम लोग चर्चा किए हैं पर वो नहीं सुनी है। ये ज्यादा बहुत बड़ा नाला नहीं है, बहुत कम पानी आता है, इससे कुछ नहीं, ऐसा करके इसको ऐसा बनाए थे। कौन मैडम थी? वो सुनीता कुछ नाम की मैडम है, नई मेड के कि दुगलमगुड़ा काम वाली है। हाँ। इसका जो टेंडर ली थी वो, हाँ। उसका मैडम, मैडम का नाम सुनीता है, ऐसा कुछ है। हाँ। और ये दरारें दिखा दिए जी, वही उसने मैडम वही बना दिए थे, मैडम ही बनाए थे ये वाला पुलिया को। क्या नेता है? क्या है वो? नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन कुछ रजिस्ट्रेशन होगा ऐसा लगता है मुझे। हाँ। और कुछ काम मन कराते रहते हैं। अच्छा जी, बताने के बावजूद भी ऐसी लापरवाही। तो हम लोग बहुत बोले, इसका दबाव कितना रहता है, इसका पानी लहर का जो ताकत है कितना स्पीड रहता है, वो सारी चीज चर्चा किए हैं। उसने बोला है कि नहीं है, कुछ नहीं होता है भैया, छोटा सा नाला है और रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनाएंगे ना, ऐसा करके चर्चा की। अब हम लोग का बात सुनी नहीं है, ये हालत ऐसा हो गया है। अब इसी एक ही बारिश में ऐसा हालत टुकड़ा टुकड़ा हो गया। एक जो इसका जो विंग वाला है ना, 3-4 टुकड़ा हो गया है एक ही साइड। जी, तो दिख ही रहा है। नीचे में देख कम से कम 3 या 4 फीट भी नीचे नहीं खोदे हैं, ऐसा करके बना है इसको पुल को। अच्छा। जी, इसमें अच्छे से डीपीसी नहीं हुआ है, वो पूरा इसी चीज बना दिया। दबता वो नहीं दबता अच्छा से रहने से। फाउंडेशन अच्छा नहीं है, फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, तो ज्यादा खोदे ही नहीं है, खोदा ही नहीं इस वजह है। से दब गया है। हाँ, अच्छा। इसमें फाउंडेशन अच्छा जबरदस्त रहता है ना, ऐसा नहीं दबता। फाउंडेशन बिल्कुल ही नहीं खोदे है ना, लगभग 4-5 फीट खोदियो होगा। वो तो रेती में ही है, पत्थर नहीं आया। उस साइड पत्थर आया है, ऊपर में पत्थर था, वो ऊपर में पत्थर आया, इधर नहीं आया, तभी वो दब गया। अच्छा ठीक। हम लोग बोले हैं ये पुलिया नहीं रुकेगा बोल के। अच्छा बताए थे आप लोग? हाँ, हम लोग बताए, गांव वाले सब लोग बताए थे, यहाँ पर आए हैं, खड़े हुए हैं, वो मैडम से बताए हम लोग। देखिए मैडम, ये तो छोटा सा नाला है लेकिन आने में बहुत अपना फाड़ से पूरा पानी आता है, पूरा दब जाएगा, अच्छा बनाइए, अपना जिंदगी का काम करिए करके हम लोग बोले। नहीं हो, छोटा मोटा नाला है, उसमें कहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होगा करके वो मैडम बता दिए। हम लोग का गांव का बात भी नहीं माने हैं वो। हम लोग इतना सुंदर से हम लोग बताए हैं, ऐसा रहने से हम लोग को
जाने के लिए आने के लिए बहुत दिक्कत जाता है। इधर से अभी मटलागुड़ा जाएंगे और पटनम जाने का है, इधर हम लोग इधर से पास पड़ेगा। ऐसा अभी पेगड़ापल्ली से जाने से थोड़ा दिक्कत जाएगा, इधर से होने से मटलागुड़ा से हम लोग को पास पड़ेगा। पटना हाँ ब्लॉक मुख्यालय। हाँ पास पड़ेगा। इधर कितने गांव हैं? और यहाँ इधर से इधर है अभी मटलागुड़ा है और पेगड़ापल्ली भी है, कोतूर भी है, इधर से हम लोग को पास पड़ेगा मटलागुड़ा। अच्छा। और कैसाईगुड़ा है, दुधेड़ा है, सब यही हम लोग को पास पड़ेगा। उधर से अभी वो बड़ा वो सब उधर से जाने से क्या है हम लोग को बहुत दिक्कत जाता है। इधर से बोलने से हम लोग को पास पड़ेगा, आने जाने में भी। दादा भ्रष्टाचार तो हुआ है, वो समझ में आ रहा है, लापरवाही हुई है, वो भी समझ में आ रहा है। आप लोग पहले से ही उनको इत्तिला कर दिए, बावजूद इसके उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी कि एक पुल पहली बारिश नहीं सह पाई और ढह गई पूरी तरह, है ना? हाँ। इसकी शिकायत कहीं की आप लोग? हाँ नागेश भाई आइए। शिकायत नहीं की अभी, अब करने वाले थे। हाँ। अब आप पहुंच गए हैं। हम लोग करने वाले थे, अब जो काम किया है उसको तुरंत जैसे बहा गया ऐसे ही हम लोग फोटो भेजें, भैया ये आपका पुल है, ऐसा हुआ है। वो हमारा जानकार आदमी है, परिचय वाला है, इनका पेगड़ापल्ली का रहने वाला है, उनको तुरंत फोटो भी भेजे, आपका पुल टूट गया बोल के भी बता दिए। अब उसने कुछ जवाब नहीं दिया है, अब क्या करे क्या नहीं। अब हम लोग करने वाले थे हमारे गाँव में ऐसे ऐसे स्थिति बोल के, अभी हो ही रहे हैं, अब कर ही रहे हैं। अच्छा, अब शिकायत करेंगे? हाँ करेंगे, अब करेंगे। कलेक्टर कहाँ शिकायत बोलेंगे, जनपद पंचायत सीईओ को भी बोलेंगे, कलेक्टर साहब को भी बोलेंगे जी, लिखित में भेज दीजिए, जी है ना? लेटर लिखेंगे। लापरवाहियाँ हो रही हैं, जिस विभाग में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है उसी विभाग में इतनी भर्राशाही और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी लापरवाहियाँ हो रही हैं। अब समझिए पहली बारिश नहीं सह पाया, 50 लाख का पुल है, बिहार में केवल पुल नहीं बह रहे हैं, बीजापुर में भी बह रहे हैं पुल, ऐसे हालात हैं। और बेहद ज़रूरी है सिस्टम में बैठे हुए लोगों को इस तरह का निकम्मापन, इस तरह की लापरवाही, इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी पैसों को जो अपनी बपौती समझते हैं वो जिम्मेदारी के साथ काम करें। इस पुल के निर्माण में लगे ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए, उसके साथ ही सब इंजीनियर, एसडीओ, ई पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो बेहद ज़रूरी है। मगर सिस्टम में बैठे हुए लोग इस तरह की तस्वीरों को देखकर भी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। समस्या ये है, इस वजह से इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहरहाल मुझको लगा कि सरकारी पैसों को जो विभाग अपनी बपौती समझ रहा है और इस तरह की लापरवाहियों को अंजाम दे रहा है, तो ऐसी तस्वीरें भी बस्तर जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, जिम्मेदारों तक पहुंचाऊं, दिखाऊं कि नक्सलवाद के आड़ में, नक्सलवाद के नाम पे किस तरह एक विभाग पूरी बेशर्मी के साथ इस तरह की लापरवाहियां कर रहा है, बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। इसी उद्देश्य के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था और आपको दिखाया गया कि कैसे बड़े भ्रष्टाचार को बीजापुर में पीएमजेएसवाई विभाग बड़ी आसानी से अंजाम दे रहा है। पीएमजेएसवाई विभाग की बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किस्से हैं, वो सारे किस्से मैदान उतर कर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पुल बहने की खबरें निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया में तस्वीरें तैर रही हैं, तो उन तस्वीरों को भी आपको बस्तर जंक्शन के माध्यम से दिखाऊंगा। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आनी चाहिए, तो आप इस रिपोर्ट को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, दिखाइए कि कैसे एक डिपार्टमेंट विकास के नाम पर केवल और केवल अपनी तिजोरी भरने की कोशिश में लगा हुआ है, जुगत में लगा हुआ है। आपको लगता है कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर। आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।